जय हिंद साथियों, आइए बात करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर जाकर भारत शक्ति समाचार सब्सक्राइब कर ले। मिलना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए के चक्कर में मेट्रो तो फंस गई। भिवंडी शहर का विकास हर मामले में इसी तरह से फंसता चला जा रहा है और यहाँ लोग अपनी राजनीति करने के लिए इस शहर की कुर्बानी दे रहे हैं। मैं सलमान, अब बात करते हैं। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये भिवंडी शहर का कल्याण नाका है। नीचे कल्याण नाका और ऊपर ये फ्लाईओवर है। अगर इस तरफ की बात करूँगा इस फ्लाईओवर की, तो ये जो फ्लाईओवर है राजीव गांधी उड़ान पुल वो मेरे सामने है और पीछे ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के नाम पर बना ये फ्लाईओवर, इस पर से भी लोग मोटरसाइकिल या कार एक्सीडेंट में नीचे गिर जाते हैं। तो इसकी ये बात हो गई। अब अगर राजीव गांधी फ्लाईओवर की बात करेंगे तो इस पर से भी लोग मोटरसाइकिल टकराई और नीचे गिर गए। भिवंडी शहर में इस तरह के 4 फ्लाईओवर हैं, जिसमें 2 नंबर का ये फ्लाईओवर राजीव गांधी उड़ान पुल है और इससे पहले एक धामनकर नाके पर है। दोनों धोखादायक है। हालांकि उस पर बैरिकेड नहीं किया गया, हाईवे गाड़ियाँ आती जाती है, मगर इस पर क्योंकि महानगर पालिका के अधिकारियों को इसके बनने के 8 साल बाद समझ में आया था कि ये हाईवे गाड़ियों के लिए नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं मेट्रो की। मेट्रो इस तरफ थाना आता है और जब थाने से आप भिवंडी शहर आएंगे तो कालेर वगैरह ग्राम पंचायत का एरिया, वहाँ से होते हुए धामनकर नाके पर आएंगे तो धामनकर नाके पर धामनकर नाका मेट्रो स्टेशन वहाँ मौजूद है और उसके बाद मेट्रो को आगे आना है। अब आगे आने के लिए धामनकर नाका का जो फ्लाईओवर है उसको भी तोड़ना ज़रूरी है एक, और दूसरा जब इस तरफ आएंगे तो मेरे सामने ये गोपाल नगर है। भिवंडी शहर का 2 मशहूर क्षेत्र है, गोपाल नगर और अशोक नगर। तो इस मेट्रो का एक स्टेशन इसी गोपाल नगर में भी है। अब भिवंडी शहर की जो राजनीति है, भिवंडी शहर इतना अनमोल है और इत्तेफाक से देखिए कि इस शहर के जो आयुक्त हैं उनका भी नाम अनमोल सागर है। अब अनमोल के चक्कर में इस शहर का जो मोल है वो ख़त्म होता जा रहा है। कैसे ख़त्म होता जा रहा है? भिवंडी शहर की राजनीति में जब कोई विकास की बात होती है तो जो सत्ता में होते हैं वो लोग ताल ठोक कर मैदान में उतरते हैं, ये मैं करवा रहा हूँ, ये मैं करवा रहा हूँ, ये मैं करवा रहा हूँ, और बकिया जो बच जाते हैं जो सत्ता में नहीं है वो उसका विरोध करते हैं। मेट्रो को इसी तरफ से जाना है तो भिवंडी शहर में इस तरह के काम हो या अगर ध्यान देंगे तो यहाँ मैं जहाँ खड़ा हूँ इसके ठीक नीचे मैं सलमान से कहूँगा दिखाएं, इतने खड्डे हैं कि आप गिनती भी नहीं कर सकते। तो ये भिवंडी शहर का निचला हिस्सा है, इसकी कोई बात करता नहीं। हालांकि यहाँ थोड़ा मोड़ा डामर डालकर या प्योर ब्लॉक बिछाकर काम कर दिया जाता है और इस रास्ते पर हैवी गाड़ियाँ आती और जाती हैं। अब ये होता है कि भिवंडी शहर में 6 टायर के बाद की जो गाड़ियाँ हैं 24 घंटा उनको अलाउ ही नहीं है, तो फिर ये गाड़ियाँ किसकी आती जाती हैं? लोग कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखने वाले पावरफुल लोग जो है वो गाड़ियाँ कहीं ना कहीं इनकी है, इसलिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाता। तो फिर वही बात मेट्रो की करते हैं। ये कल्याण रोड का हिस्सा यहीं से शुरू होता है और आगे टेमगढ़ होते हुए कल्याण के लिए चला जाता है। कल्याण रोड में जो व्यापारी संगठन है या कल्याण रोड के जो व्यापारी है मेट्रो का विरोध नहीं कर रहे हैं। मेट्रो का विरोध इसलिए हो रहा है कि फ्लाईओवर के आजू बाजू जगह है ही नहीं, तो इनकी दुकानें तोड़ी जाएंगी, इनके घर भी इसमें आ सकते हैं। अब महानगर पालिका ऐसा मानती है कि इसमें बहुत सारा हिस्सा गैर कानूनी है, यानी अतिक्रमण है, कब्जा है, और यहाँ जो लोग मानते हैं कि हमारा अगर कुछ टूटता है तो इसका मुआवजा हमें मिलना चाहिए। अब मिलना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए के चक्कर में मेट्रो तो फंस गई। भिवंडी शहर का विकास हर मामले में इसी तरह से फंसता चला जा रहा है और यहाँ लोग अपनी राजनीति करने के लिए इस शहर की कुर्बानी दे रहे हैं। मैं सलमान मेमन के साथ खान फखरे आलम।